वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान केंद्र बाय गणपति सर। नेक्स्ट वीडियो में मैं 150 क्वेश्चन तक किए थे, तो आज हम 151 से 170 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो बिना विलंब की हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 ये भारत का भूगोल का चैप्टर से है और भारत की स्थिति और विस्तार चैप्टर से है। तो 151 का क्वेश्चन कह रहा है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ है? तो ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ी में है। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी है मेघालय में, पठार में आता है, मेघालय राज्य में भी। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरोमंडल जो है ये तमिलनाडु में है और पूर्वी घाट का हिस्सा है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो संरचनात्मक रूप से जो मेघालय है, मेघालय दक्कन का पठार का भाग है जो पूर्वी भाग में कट गया और गारो, खासी और जयंतिया का निर्माण हुआ। बुग्याल हिमालय ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान, हिमालय ढलान और घास के मैदान है, तो ये आपको उत्तराखंड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वां शहर नहीं है? ध्यान देने की योग्य बातें हैं कि जुड़वां शहर नहीं है। अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वां शहर है, हुबली धारवाड़ जुड़वां शहर है, कटक भुवनेश्वर जुड़वां शहर है और सी नंबर ले देखिए बचता त्रिशूर और तिरुवल्ला ये जुड़वां शहर नहीं है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, ये क्वेश्चन को ध्यान देना है। तो लक्षद्वीप पूर्ण रूपेण 100% प्रवाल द्वीप है। कच्छ की खाड़ी अरब सागर में है, प्रवाल द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में थोड़ी बहुत मात्रा में है और केम्बे की खाड़ी में नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है बीच में एक नदी बहती थी, इसका नाम था टेथिस महासागर और पूरब की जो भूमि था बचा हुआ उत्तर की ओर उसको कहते थे गोंडवाना लैंड और जो दक्षिण में भूमि का निर्माण कट गया इसको अंगारा लैंड कहते हैं। तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और बीच में जो नदी बह रही है इसका नाम है टेथिस सागर। यहाँ कह रहा उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया, इसे किस महासागर के नाम से जानते थे? तो टेथिस महासागर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री राज्य से भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसमें कह रहा है किस राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब उत्तर में है, नहीं होगा। महाराष्ट्र पश्चिम में है, नहीं होगा। तो सबसे पहले गुजरात से शुरू होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़ आता है। तो केरल तो दक्षिण भारतीय राज्य नहीं होगा, सी नंबर होता है आंसर। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पाकिस्तान पश्चिम में होता है, आंसर नहीं होगा। चीन जो है उत्तर में होगा, नहीं होगा। अफगानिस्तान सबसे उत्तरी राज्य है, 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, ये भी नहीं होगा। तो ले दे के बचता है म्यांमार और बांग्लादेश और पूर्वी में भारत में बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात है पश्चिम है पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान देने बात कर रहा है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश देखिए चीन के साथ भी करेगा आपको और भूटान के साथ तो करता ही, ये तो हो गया। फिर असम ले लीजिए, ये बांग्लादेश के साथ भी करता है नीचे में। उधर भूटान हो गया, असम हो गया, चीन भी हो गया, नेपाल भी शायद करता है, नेपाल से भी करता है। तो मिजोरम आपको बांग्लादेश से करता है, साइड में पूरब में म्यांमार से करता है। त्रिपुरा मात्र तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, तो दूसरा देश आया नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, तो कह रहा है दूसरा कह रहा था, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा है, मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। करा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है भारत विश्व का छठा देश है, सबसे पहले गलत हो जाएगा क्योंकि भारत विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है, छठा नहीं होगा तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा में है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत का अंतर्गत आता है। भारत के जो भूमि क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी 2 नंबर सही है। तीसरा में आते हैं कर्क रेखा भारत के बीचों से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये 3 नंबर भी सही हो गया आपको। चौथा भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय, पूरी तरह से उष्ण नहीं है, जब उत्तर की ओर जाएंगे तो शीतोष्ण है ना,
उपोष्ण कह सकते हैं इसको। तो यहाँ उष्ण पूरी तरह से लिखा हुआ, तो पूरी तरह से नहीं होगा और 4 नंबर भी कट जाएगा। काराकोरम सही है, तो 2 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? भूटान के साथ भारतीय राज्य नहीं, अरुणाचल प्रदेश बांटता है, असम बांटता है, सिक्किम बांटता है, बिहार ये तो नेपाल के साथ बांटता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको चलना है, कह रहा उसका राज्य भारत में अधिकतम सबसे उत्तर वाला भाग, दक्षिण में फिर कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में। सबसे उत्तर में आ जाएंगे तो हरियाणा है। हिमाचल प्रदेश है लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता, आंसर नहीं होगा। मध्य प्रदेश बीच में है, तो यहाँ उत्तर नहीं होगा, तो हिमाचल प्रदेश भी नहीं होगा, 2 आंसर कट गया। हरियाणा है तो दक्षिण में आंध्र प्रदेश, ये फिर समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा उत्तर में हरियाणा, दक्षिण में तेलंगाना, स्थलबद्ध है, झारखंड भी स्थलबद्ध है, मध्य प्रदेश तो पश्चिम में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम पड़ा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर के नाम पर एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अंडमान सागर भी है। अंडमान सागर जो है इसी के द्वीप के नाम पर ही है। आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन आज का, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देने योग्य बातें हैं। दक्कन का पठार, चलिए इस प्रकार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है। उत्तर में कैसे हो जाएगा दक्कन पठार? पश्चिम इसके चौड़े आधार सतपुड़ा की श्रृंखला है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा, पूर्व की ओर कम ढल वाला है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, तो ये सही है। कौन सही नहीं है? पश्चिम, देखिए पश्चिम में ऊंचा है इसीलिए बहुत सारा पूरब की ओर नदी बहती है, भी सही। कारक कौन सही नहीं है? तब पश्चिम में इसके साथ चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला है। इस प्रकार का भूभाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। हाँ सॉरी, ये भी देखा जाता है, उत्तर पूर्व में देखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, और थैंक यू, लास्ट क्वेश्चन था। और प्लीज ताबड़तोड़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।